हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं SD यादव मैथ, जो वर्गमूल विशेष पर आधारित प्रश्न आज हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों हर एक एग्जामों में अलग अलग तरीके से आते हैं और एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो इससे अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो हर एक एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है यदि 841 रुपये या 841 का वर्गमूल 29 है। 841 का वर्गमूल आपको दे रखा है कितना भाई? कह रहा है कि 29 है, और आपको सबको पता है कि 29 का वर्गमूल 841 होता भी है और क्वेश्चन में भी दे रखा है, कोई बात नहीं है। कह रहा तो बताइए आप लोग क्या बताना है। ऐसे कह रहा अंडर रूट यहाँ पे 0.1 2 3 4 5 841 इतना दे रखा है। कहा इसका मान बताइए। ठीक है, ये कहा कि इसका मान बताइए और बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसका जब निकालना है, जब भी आपको ऐसे निकालना हो ना क्वेश्चन में, आप देखिए 841 को तो आपको 29 दे रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे 841 है तो सबसे पहले आप ये काम किया करिए, दशमलव के बाद गिन लीजिए कितने अंक हैं। दशमलव के बाद आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। अगर वर्गमूल है तो बाहर जब निकलता है तो इसका आधा होना चाहिए दशमलव के बाद। तो जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 8 अंक है, जब बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। आप कहेंगे कैसे? हम बता रहे हैं 841 है तो ये किसका वर्ग है? 29 का। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 29 लिख सकते हैं। ऐसे 29 लिख लेना है और आपको 0 0 ऐसे लगा लेना है। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली क्या बात है दोस्तों, हमने इसका निकाला तो क्या निकाला? ये 841 किसका मान होता है? 29 का। तो 29 लिख लिया। आपको पता नहीं है तो आप इसके पहले जितना 0 हो मन करे उतना लगा लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, दशमलव के बाद यहाँ पे 8 अंक था, तो आप जब बाहर निकाल लिए हैं तो आप ये देखिए दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए उसका आधा। तो गिन लीजिए 1 2 3 4। तो अब आप क्या करिए, दशमलव यहीं पे लगा दीजिए 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया तो यही हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 0.0029। यही क्या होगा? आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। बताइए समझ में आया? चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए 14 नंबर स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि अंडर रूट 40 96, क्वेश्चन में कहा यदि अंडर रूट 40 96 इतने का मान दे रखा है आपको। कह रहा अंडर रूट 40 96 का जो मान है 64 है। क्या है भाई? 64 है। और सही बात है, आज ये 40 और 96 का वर्ग क्या होता है? 64, अर्थात 64 का जो होता है वर्ग वो ये आपका यही होता है 40 96। तो आगे क्या कहा? कहा कि अंडर रूट आपको दे रखा है इतना। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। कह रहा 40 96। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 40 96। उसके बाद आपसे कहा, क्या कहा भाई? फिर आपसे कहा अंडर रूट 0.40 96। ठीक है, फिर आपको दे रखा है अंडर रूट यहाँ पे 0.0040 96 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या कहा है, देख लेते हैं। आपको कितने टर्म दिया है? आपको एक टर्म और दिया है। यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों भाई? यहाँ पे आपको दे रखा है 0.000040, फिर उसके बाद 40 96 इतना दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाना है, इसको सॉल्व करना हमें। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा आपको। तो आइए यहाँ पे देखिए 40 96 का वर्ग क्या होता है? 64। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, सब का मान इतना, इतने का मान इतना होता है। आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या दोस्तों? यहाँ पे लिख लेंगे 64। क्या लिखेंगे? 64। दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो आप लगा दीजिए, इसका आधा निकलता है। दशमलव के बाद 4 अंक है तो बाहर जब आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा। तो यहाँ से देखिए इसका ये किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 64 का। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 64।
64 लिखेंगे तो यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, तो जब बाहर निकलेगा दशमलव के बाद 2 अंक लगेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये किसका है, आप कहेंगे ये भी है किसका, 64 का है, और इसके अंदर कितने हैं, 3 3 6 अंक है, तो जब बाहर निकलेगा तो कितना होगा, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए भी, यहाँ पे जब देखेंगे तो सबको यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, उसके बाद देखिए कितना अंक है, 2 2 4 2 6 2 8 अंक है, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो आपका कितना हो जाएगा भाई, ये किसका वर्ग है, 64 का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 64 लिख देंगे। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पे हमने आपको दर्शा दिया है, ये चीज़ वर्गमूल से बाहर आ गए हैं, सभी को जोड़ लेना है बस। तो सभी को जोड़ना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से जोड़िएगा, कभी गलती मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्या काम है, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप इसी को लीजिए या इसी के नीचे चाहे जहाँ आप रखते हुए चले जाइए। तो चलिए हम यहाँ पे रख रहे हैं 6.4 होगा, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे बस। यहाँ से देखिए फिर लिखिए 064 हो जाएगा, दशमलव 0064। अब सभी को यहाँ पे आपको जोड़ लेना है। देखिए 4 होगा, उसके बाद 6 4 10 के 0, 1 बचा 6 4 10 11, 1 बचा 6 4 10 11 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव लिख लीजिए, 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया भाई, हमने सबको जोड़ लिया है तो आ गया 7.1104। अगर आपके ऑप्शन में है तो ठीक बात है, नहीं अगर 7.11 भी है तो वो भी सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा भाई, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में ज़रूर आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, उसको भी अच्छे से लगाते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा कि यदि 40 96 का वर्ग क्या है, 40 96 का वर्ग आपको 64 दे रखा है, ठीक है 64 दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे आपको 40 अंडर रूट 40 96 का जो वर्ग है आपको दे रखा है, कितना है, 64 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंडर रूट इतने का मान बताना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। तो अंडर रूट लिखेंगे, यहाँ पे 0.4096 लिखेंगे, ठीक है। आपको ऐसा देकर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे इतना का मान पूछ रहा है, फिर आपसे कहा है प्लस है, यहाँ पे फिर अंडर रूट कहा, अंडर रूट कितना कहा, 0.4096 कहा है। उसके बाद आपसे फिर कहा अंडर रूट कितना, 0.004096 कहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बना लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से 40 96, फिर आपसे क्या कहा है, प्लस अंडर रूट 0.00004096 इतना दे रखा था, ठीक है ना। आपसे ये कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 अंक आएगा बाहर, तो यहाँ से लिख लेंगे इसको क्या, 6.4। दशमलव के बाद 1 अंक लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, तो ये कितना निकलेगा, 2 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 64.64 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाते हुए चलिए, यहाँ पे लगाएंगे इसको। जब मैं सॉल्व करूँगा तो दशमलव के बाद भाई 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि 3 3 6 अंक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 40 और यहाँ पे 64 लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद 8 अंक है, तो दशमलव के बाद 4 अंक बाद में होना चाहिए निकालने के बाद। इतने का मान हमें पता है क्या होता है, 64। तो यहाँ पे लिख लीजिए 64 और उसके बाद 4 दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो आप ऐसे लिख दीजिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई, सभी को जोड़ लेना है। जब सभी को हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रहे जोड़ने का तरीका क्या है, जहाँ पर दशमलव हो, दशमलव के सामने ही आप सब कुछ रखते हुए चले जाइए, दशमलव को मत छोड़ना। जैसे हम एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे 6.4 है तो 64 लिखिए, फिर उसके बाद 0.64 लिखिए, फिर आपको दिया है 0.0064, आप इसे जोड़ लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव आप सामने रखिए, उसके बाद जाने दीजिए जहाँ तक जो जाना होगा, फिर आपका सही होगा। 6 4 10, उसके बाद 6 4 10 11, 6 4 10 11, यहाँ पे हो जाएगा 7 है। तो यहाँ से आपको निकल के आ गया कितना, 7.1104। ये आपका क्या निकल के आया, आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ज़रूर समझ में आया होगा। तो किस ऑप्शन में है ये आपका आंसर, तो ये आप कहेंगे भाई किसी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए
ज़रूर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी अच्छे से लगाते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन में कहा यदि √15 का मान 3 दशमलव कितना है 88 है तो, ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे। क्वेश्चन में कहा यदि √15 का मान 3.88 है, ठीक, 3.88 इतना दे रखा है। तो कह रहा है तब आपको मान बताना है, कह रहा तब आपको बताना है भाई, क्या बताना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि √5/3 का मान बताना है, ठीक, यही आपसे कह रहा है कि इसका मान बताना है। तो चलिए ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है क्या कि ये इसका मान क्या होगा। तो चलिए इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, √5/3। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, हम इसको आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। सबसे पहले इसका हम परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयीकरण करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √5/√3, ठीक है, √3। आप कहेंगे ये कैसे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे घातांक एवं करने में कई बार बताया हूँ कि जो a/b है इसको मैं √a/b लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। ये चीज़ें आप जानते रहिएगा। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे। तो इसी रूट का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो √3/√, क्या हो जाएगा 3। तो ये जब यहाँ पे ध्यान से, जब सेम रहता है तभी बाहर होता है, रूट खत्म होता है। अगर संख्या अलग अलग है तो आप इसे में गुणा कर दीजिए, 3×5 = 15। तो यहाँ से हो जाएगा √15 हो जाएगा। और उसके बाद नीचे ये देखिए, जब सेम रहेगा यानी वही रहेगा, 3 रहेगा, तो यहाँ पे गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, 3 ही बचता है, 1 3 बचता है। लेकिन जब अलग अलग संख्या रहती है तो उसी में गुणा हो जाता है, जैसे इसके पहले ऊपर। तो यहाँ पे 15 कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान रहे, √15 का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 3.88। तो यहाँ पे हम रखेंगे, इसके स्थान पे 3.88 रख देंगे। किसके स्थान पे, इस पर √15 के स्थान पे। अब तो यहाँ पे बचा है कितना 3 से जब हम भाग करेंगे यहाँ पे, तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 9 27, और यहाँ पे 3 3 9, ऐसे होता हुआ चला जाएगा आगे। तो अर्थात 1.29 आपके ऑप्शन में कहीं दे रखा है, आपके ऑप्शन में, हाँ, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं इतना कुछ करना होगा, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना होगा, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। करना क्या है आपको, यहाँ से देखिए, जब भी आपको ऐसा देना, आप जानिए √5 √3 है, ये √5/√3 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसी 3 का एक बार मन में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए बस। तो ऊपर 15 नीचे 3 ही बचा, 3 ही बचा। तो आप क्या करिए, आपको पता है कि ऐसा जब भी कभी दिखेगा, अभी क्वेश्चन आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसी √3 का ऊपर गुणा कर देना मन में, एक बार नीचे, तो ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे 3, तो 15 √15 के स्थान पे डायरेक्टली यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आपको समझ 3 से भाग कर देना है। अच्छा, इतना भी नहीं करना है, आप देख गए कि √15 का मान इतना है, तो यहाँ पे देखिए अपन दिए 15, आपको पता चल गया कि ऊपर 15 होगा, आप इसी 3 से डायरेक्टली इसी में भाग कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि √35 का मान 5.916 है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, √35 का मान यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 5.916, ठीक है ना, 916 दे रखा है। तो कह रहा दशमलव के स्थान यानी 1 दशमलव स्थान तक 7/5 का वर्गमूल बताइए। तो 7/5 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। अच्छा, 7/5, तो 7/5 का वर्गमूल जब कहता है तो इसके ऊपर हम रूट चढ़ा देते हैं। तो यहाँ से इतनी बात समझ में आई। अभी मैंने आपको बताया, जब ऐसी कंडीशन दिखे, तो यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया कि जब ऐसा रहता है, ऐसी कंडीशन रहती, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √a/√b लिख सकता हूँ। हाँ, तो इसको जल्दी से करना है, तो आप इसी √5 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √7/√5, इसी 5 का ऊपर भी गुणा कर दूंगा, इसी 5 का नीचे गुणा कर दूंगा। ऊपर हो जाएगा 5 7 35 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 5 होगा। तो इस √5 का मान कितना है, यहाँ पे इतना है, तो हम रख देंगे भाई 5 दशमलव कितना 916/5। अब इसी चीज़ को हमने आपको तुरंत बताया था
जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो ऊपर 5 7 35 जान गए 5 7 35 बनेगा, आप तुरंत जो संख्या दिया रहे इसी में आप नीचे वाले अंक से भाग कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे, उसके बाद एक बटे में दिया रहे ऐसा भिन्न में, तो आप कुछ मत कीजिए, इसी नीचे वाली संख्या से आप इसी भाग कर दीजिए करिए आंसर। जैसे ये वाली संख्या दिया है आप इसी 5 से इसमें भाग कर दीजिए आंसर। वो कैसे, 5 एकम 5 हो जाएगा, इसमें भी भाग करेंगे 5 एकम 5 होगा, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और पंतियाँ 15, 5 दूना 10, इतना आंसर होगा। बताओ किस ऑप्शन में है, तो 1.83 दे रखा है, तो 1.8 है, वो भी कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है 1.18। ठीक है, 1.18 के लगभग। अच्छा, इसका मतलब 1.1832 इतना दे रखा है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, बताइए ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप कहेंगे आप लोग की फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये लगभग में ये 2 के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीमत लगाइएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इसको मैं कह सकता हूँ क्या, 1.2। ठीक, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए 1.5 से ऊपर चला गया है, 1.80 पैसे के आसपास गया। ठीक है, तो ये लगभग में 2 रुपये बन जा रहा है, इसलिए इसको हम 1.2 लिखेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा यदि अंडर रूट 13.69 का मान दे रखा है, 3.7 दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है आपको अंडर रूट 13.69 का मान दे रखा है, आपको कितना दे रखा है भाई, 3.7 दे रखा है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, 13.69, उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन भाई यहाँ पे दे रखा है 13.69, फिर आपको प्लस दे रखा है, फिर कह रहा है कि 0.1369 दे रखा है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, फिर अंडर रूट 0.001369 इतने का आपसे मान पूछ रहा है। ठीक है ना, इतने का आपसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1369 दिया है, ये किसका वर्ग है, 37 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मात्र 37 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं लगा है। प्लस ये किसका वर्ग है, इसको भी निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका दशमलव के बाद 4 अंक, 2 अंक बाद लगना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 37, 0.37। इसको भी जब मैं निकालूंगा, दशमलव के बाद 6 अंक है, तो बाहर जब निकलेगा 3 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.37। सभी को जोड़ लूंगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 37.00 लगा लीजिए, कोई मतलब है नहीं, दशमलव के बाद 37, फिर यहाँ पे दशमलव के बाद 037 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 3 10, 3 1 4, उसके बाद हो जाएगा 37। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 37.4 हो जाएगा, कितना होगा, 407, यानी 407, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है किस ऑप्शन में है, तो आप लोग कहेंगे 37.407, फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है भाई, नोट कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और हमें कमेंट में बताइए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आपके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यदि 625, कह रहा अंडर रूट 625 का मान 25 है, तब तो ये बहुत ही आसान है, आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। 625 का मान क्या कह रहा है, ये 25 है। फिर आगे आपसे कहा क्वेश्चन में, तो अंडर रूट यानी 16 गुणे अंडर रूट आपसे कहा, तो बताना है आपको 16 गुणे अंडर रूट आपको कह रहा है, वो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे 625, 0.000625 ऐसे दे रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको लिखेंगे 16। इसको जब बाहर मैं निकालूंगा इस चीज़ का मान, इस पूरे का दशमलव के बाद कितना है, 6 अंक है, तो बाहर आएगा 3 अंक। तो 625 किसका वर्ग होता है, 25 का होता है। आप यहाँ पे 25 लिख लीजिए, इसके आगे 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 6 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए। आप इसी को गुणा कर दीजिए, जो होगा आंसर आ जाएगा। हाँ, तो आपके बिल्कुल यहाँ से देखिएगा, 16 पंचे 80 के 8 हो जाएगा, 8 बचा, 16 दूना 32, 8 40 हो जाएगा, 4 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, कितना, इतना मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे दशमलव इतना, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, या इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.4 या 0.40 भी मैं लिख सकता हूँ। बताओ समझ में आ रहा है। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे हाँ है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका ऐसा किस ऑप्शन में है, ये चीज़ें आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, 100% सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, जो अगला क्वेश्चन है उसको भी लगाते हैं। 20 नंबर देखिएगा क्वेश्चन भाई। 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि √15 का मान 3.88 हो। अभी ये क्वेश्चन करा के आया हूँ, कोई बात नहीं है। कह रहा है √15 का मान दे रहा 3.88 है, तो आपसे कह रहा है कि √5 बटे √3 का मान बताइए। ये चीज़ें एक ही हैं, ये चीज़ें एक ही हैं, चाहे तो आपको √5 ध्यान रहे। अगर ये ऐसे भी कहा है ना आपको √5 बटे 3 का मान, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस 3 का गुणा मैं ऊपर कर दूंगा, इस 3 का गुणा नीचे, तो ये हो जाएगा √15 बटे क्या हो जाएगा, √3, यानी सॉरी ये हो जाएगा गुणा, तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3। ठीक है, जब भी ये चीज़ें अगर सेम रहती, 3 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अंक अलग अलग हैं तो यहाँ पे गुणा होके वो अंदर ही रह जाता है। उसके बाद √15 का मान दिया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी बताया हूँ, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ये दिया है पंक्ति यही 15 का मान दे रखा है, आप इस नीचे वाले अंक से इसमें भाग कर दीजिए, बस जैसे अब मैं करने चल रहा हूँ। √15 का मान इतना दिया है, आप यहाँ 3.88 डायरेक्ट लिखिए और इसी 3 से आप नीचे जो 3 दिया है इसी से भाग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे भाग करेंगे 1, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर आपका 3 छंग 3 9 27 हो जाएगा। आपका कितना आंसर आ गया, 1.29। नोट कर लीजिए, 1.29 आ गया। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 100% सही हो जाए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, उसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से लगाने का प्रयास करिए। आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करिए, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप भी ट्राई करिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन में यही कहा कि √13 का मान दे रखा है 3.605। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको पहले लिखेंगे। √13 का मान दे रखा है 3.605, यही शायद दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है हाँ। उसके बाद लगभग में, ये क्या है, ये भी आपको एक वर्ड कहा है, ये लगभग में है। ठीक है, लगभग में ये कह रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि लगभग में ही है। उसके बाद आपको एक डाटा और दे रखा है, वो क्या कहा है, कहा √130। क्वेश्चन में कहा कि √130 का जो मान दे रखा है वो भी आपको दे रखा है कितना, 11.40 लगभग, कितना 11.40। ये भी कह रहा है कि लगभग में है। ठीक है, लगभग की बात कहा तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे लिख लेंगे, सभी चीज़ें लगभग में कह रहा है, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ से आपको एक शब्द कहा है, आपको एक चीज़ कहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कहा है, √1.3। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, √1.3, उसके बाद आपको प्लस लगा के रखा है 1300, √1300 दे रखा है। फिर आपको क्या कह रहा है, प्लस आपके पास 0 कितना दे रखा है, 0.013, 0.013 इतना दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसी को सॉल्व करना है। तो चलिए इतना को सॉल्व करना कह रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सब कुछ सिस्टम से करेंगे तो आ जाएगा आसान तरीके से। मैं आपको बिल्कुल गंभीरता से और आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 है, इसको मैं 30 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल, तो इस दशमलव को जब मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे बटे क्या कर सकता हूँ, 100 कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें अंडर के अंदर रखी है, तो अंडर के अंदर ही होगा। यहाँ पे 1300 है, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे 1300 है, इस 1300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
13 गुणे मैं यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना मान दिया है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखते चलिए। दशमलव हटाऊंगा, नीचे मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, 100 लिख सकता हूँ, यानी 1000 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं ये इतना है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लूँ, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लूँ, कोई दिक्कत हो जाए क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी, ठीक है ना। अब चलिए आगे सब सिस्टम से सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 130 लिख सकता हूँ, बटे क्या लिख सकता हूँ 10, जब इसमें से बाहर आएगा, प्लस ये अंडर रूट यहाँ पे मैं 13 लिख सकता हूँ। अब गुणे ये बाहर आ जाएगा, 100 10 का 100 का, वो ये किसका वर्ग है 10 का, तो 10 बाहर आ गया। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 130 बटे में लिख सकता हूँ कितना 100 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपका इससे कोई मतलब है नहीं, अंडर रूट 130 बचा, यहाँ पे नीचे किसका वर्ग है 100 का वर्ग है। यहाँ पे हम अंडर रूट 130 का मान क्या ले सकते हैं 11.40, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 13 का मान लिख सकता हूँ कितना भाई 3.605, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 605, और गुणे कितना हो जाएगा 10, प्लस यहाँ पे अंडर रूट 130 का मान क्या होता है 11 और उसके बाद कितना है 4 जीरो है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस ये 100 है, 100 से जब मैं इसमें भाग करूँगा, जब 100 से इसमें भाग करूँगा, चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब भाग करूँगा ना, दशमलव इधर खिसक के आता है भाग में, ठीक है ना, और जब गुणा करता हूँ तो दशमलव इधर चलता है। तो चलिए इसमें जब मैं भाग करूँगा तो ये दशमलव इधर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1.140 प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको क्या 3.36 हो जाएगा 05, और प्लस यहाँ पे जब मैं भाग कर दूंगा तो इधर आ जाएगा, तो यानी 0.1140 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब सभी मानों को जोड़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, क्या हो जाएगा 36.05, उसके बाद आगे देखिएगा 1.140 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0.1140 हो जाएगा। आप सबको जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगा, 4 होगा, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल, 1 बचा, 2 1 3 बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 7 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो आंसर होगा 37 दशमलव करके ऐसे दे रहा है किसी ऑप्शन में, हाँ 37.304 ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, ये आपको बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, जल्दी जल्दी रख सकते हैं। वो कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है 130 आएगा, 130 का मान तुरंत आप इसको रख दीजिए 11.40, उसके बाद आप 100 से 10 से भाग कर दीजिएगा। इसको भी ऐसे आप कर सकते हैं, 13 का मान यहाँ पे दे रखा है, इसको रखेंगे गुणा करेंगे, सारी चीज़ें आप जल्दी से भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ सिखाया हूँ बस, ठीक है ना। अब उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, आप खुद से जल्दी से लगाने का प्रयास करिए। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1296 का मान 36 है, कह रहा है अंडर रूट 1296 का मान कह रहा है कि 36 है। यहाँ पे बना लीजिएगा, दशमलव नहीं, ये सब ऐसे लिखा है, ठीक है। 36 है, तो क्वेश्चन में कह रहा तो इतने का मान बताइए। तो आपको बताना क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन में कहा अंडर रूट 12.96 प्लस, फिर कहा अंडर रूट कितना 0.1296, फिर आपसे क्या कहा है, यानी सॉरी 96, फिर आपसे कहा प्लस अंडर रूट 0.001296 का मान बताइए। इतने का कह रहा है कि मान बताना है, ठीक है। ये आपसे पूछना चाहता है वो क्वेश्चन में, तो चलिए हम इसको बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट और आगे भी बढ़ा लीजिएगा, ऐसा भी कहा है अंडर रूट आपको दे रखा है 0.1234 1296 ऐसे दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लीजिए। यहाँ से जब निकालूंगा मैं इसको, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे बाहर जब निकलेगा तो 1 अंक लगेगा। यहाँ पर भी जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0.36, दशमलव के बाद 4 अंक है तो बाहर निकलेगा, दशमलव के बाद 2 अंक, ये सारी चीज़ें यही का वर्ग है। आप इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे क्या यही क्या 36, उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 3 3 6 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक लगना चाहिए। आप लिखने के बाद 36 लिख लीजिए, उसके बाद 0 0 लगा दीजिए, 1 2 3 अंक बाद लगा दीजिए दशमलव। यहाँ पर भी आप प्लस लिखेंगे, इसका भी जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.0036, दशमलव के बाद 8 अंक है तो 4 अंक बाहर आएगा दशमलव के, ठीक है। 36 लिखने के बाद इधर खूब 0 0 लगा लीजिए, उसके बाद गिनने के बाद 4 अंक 1 2 3 4 इस लगा दीजिए, हो गया।
चलिए सभी मानों को जोड़ना है भाई, सभी मानों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। दशमलव के सामने लिखिएगा बस सभी को, दशमलव के बाद 36 लिखिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.036 लिख सकता हूँ। उसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0.036। अब कहेंगे सभी को जोड़ लेना है, जोड़िए 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0.3। अर्थात ये आपको किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा दे रखा है कि नहीं दे रखा है बताइए। तो आप कहेंगे ये 3.9996, हाँ फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है, नोट कर लीजिए। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 3.996 ऐसा दे रखा है। ठीक है, 1 9 और लगा है भाई, ठीक है 1 9 और लगा के रखा है, इतना है। ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आया होगा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, जो होगा इसको उसको भी सॉल्व करेंगे। आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रही है दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए। तेईस नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 23 नंबर में क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। 23 में कह रहा है, यही कह रहा है हमें, क्वेश्चन में कहा आपसे कि अंडर रूट 60 और 84 का मान दिया है 78। अंडर रूट 60 84, अंडर रूट 60 84 का मान दिया है आपको। कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है 78। ठीक है, 60 84 का मान 78 है। तो आपसे क्वेश्चन वो पूछना चाहता है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे रखा है आपको कितना, 60.84 का मान बताइए। फिर आपसे कहा अंडर रूट 0 कितना आपसे कहा 60 है, 84 का मान बताइए। फिर आपसे दे रखा है प्लस अंडर रूट क्या 0.0060 84 का मान बताइएगा। फिर आपसे कहा प्लस, ठीक है फिर प्लस रखा है। आगे कहा 0.000060 84 का मान पूछा है, इतने का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पे इसका मान निकालेंगे तो 60 84 का मान 78 है, 78 लिख लो। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक लगेगा तो यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ पे देखिए इतना मान क्या होता है 78 होता है, 78 लिख लीजिए। दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक लगेगा, 1 2 यहाँ पे लगा दीजिए, आगे 0 लगा दीजिए। यहाँ पे इसका जब मैं मान निकालूंगा तो यहाँ पे ये किसका मान है 78 का है, तो आप 78 लिखेंगे, आगे 0 0 लगा लीजिए। दशमलव के बाद 6 अंक है तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, 1 2 3, तो दशमलव के बाद 3 अंक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं निकालूंगा इसका तो दशमलव के बाद भाई कितना अंक होना चाहिए, कितना 4 अंक होना चाहिए। तो 1 हो गया, 2 0 लगा दीजिए। उसके बाद ये किसका वर्ग है, आप कहेंगे 78 का वर्ग है, तो यहाँ पे आप 78 लिख दीजिए। बस कुछ नहीं करना, सभी मानों को जोड़ लीजिएगा। क्या करना है, सभी मानों को जोड़ लीजिए। आप कहेंगे कैसे, हमने कहा ऐसे आप लिखते हुए चले जाइए, दशमलव के सामने दशमलव लिखिए, बस आपका थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है ना, आप दशमलव जहाँ लिखा है वहाँ पे दशमलव लिखिए बस। उसके बाद हो जाएगा 0.0078। आप सभी मानों को जोड़ लीजिए, 8 हो जाएगा, 8 7 15 5, 1 बचा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 1 बचा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, 1 बचा, 7 1 8 हो जाएगा। अर्थात आपके पास कितना निकल के आया, 8.6658। ऐसा किसी ऑप्शन में दिया होगा तो ये मानो कि 100% क्या है, सही है। तो बताइए ऐसा किसी ऑप्शन में है भाई, आप कहेंगे 8.6658। हाँ, बी ऑप्शन आपका 100% राइट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नोट कर लीजिए, देखते हैं आगे जो है उसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, कथन को आपको सत्य मानना है कि नहीं है, उसको हम अच्छे तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, कहा कि पहला कथन आपको दे रखा है अंडर रूट 324। ठीक है, कथन वाइज आपको कहा है अंडर रूट 324, कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम आपको समझा देंगे। अंडर रूट 324, उसके बाद फिर आपसे कहा कि प्लस अंडर रूट, फिर आपको कहा अंडर रूट 3.24। ठीक है, फिर आपको दे रखा है क्या, आगे देखेंगे। फिर आपसे यही चीज़ें कहा है कि अंडर रूट आपको दिया है कितना भाई, अंडर रूट 0 आपको दे रखा है कितना,
324 इतना दे रखा है, यही तो कहा है। फिर उसके बाद कहा इसका मान है, इसका मान 19 दशमलव कितना है 98 है, कह रहा 19.98 है, ऐसा आपको दे रखा है। ये आपको कथन बताना है सही है गलत। हम आपको बता रहे हैं ये किसका वर्ग है, आप कहेंगे ये वर्ग 18 का है, 18 लिख लेंगे। ये किसका है, आप कहेंगे दशमलव बाद 2 अंक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1.8 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इस पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.18 का है, तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव बाद 2 अंक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे, अगर इतना मान आ रहा है सही बात है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए दशमलव के बाद क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो 8 1 9 यानी 98 हो जाएगा। दशमलव के बाद 98 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके पहले जोड़ना है, कितना हो जाएगा कितना 18 और 1 19। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये आ गया आपका इतना, इतना मान आपका क्या है सही है। और इतने का मान दे रखा था आपको इतना, हमने जब इसको सॉल्व भी किया तो इतना मान आ गया, तो इसका मतलब पहला कथन क्या है हमारा सही है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हमने जोड़ा है, तो यहाँ पे दशमलव पहले क्या है 1 है, ये 18 है, 18 1 19 हो गया। और यहाँ पे आपको दे रखा है दशमलव के बाद 8 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिख दिया और लास्ट में यहाँ पे क्या है 8 8 लिख दिया। आप ऐसे भी जोड़ लीजिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना मान आ गया। तो ये पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा वाला देखिए क्या कह रहा है, दूसरा वाला यहाँ से ध्यान समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। दूसरे वाले में क्या कहा आपसे, यही कहा है, कहा कि √129, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा है। √129 कहा, फिर आपसे दे रखा है प्लस 121, फिर प्लस 121 दे रखा है, फिर आपसे प्लस में कह रहा है कि 361 दे रखा है, फिर आपसे कहा प्लस 100 दे रखा है √100। उसके बाद कुछ कहा है बराबर, कह रहा इसका मान 13 है, इतने का मान कह रहा 13 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जब भी इसको सॉल्व किया करिए, क्या करेंगे तो ये अंडर रूट बड़ा वाला है ना, तो बड़ा वाला ऐसे रहने दीजिए। आप क्या करेंगे, ये 10 आएगा, यहाँ पे ये किसका है 100 है, तो ये किसका वर्ग है 10 का वर्ग है। ये किसका है 18 का 324 होता 19 का होता है, तो ये 19 का वर्ग हो जाएगा। ये किसका है 11 का वर्ग है। यहाँ पे आपके पास 129 ऐसे लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ लीजिए। 11 19 हो जाएगा 30 30 10 40 40 20 60 60 1 69। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों 169 लिख सकते हैं। जब इसको बाहर निकालूंगा तो ये 13 का वर्ग बनेगा। ठीक है ना, ये जो कि 100% ये वाला कथन भी आपका क्या है सही है। इसका मतलब आपका पहला वाला कथन ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, आपके दो के दोनों कथन क्या है 110% राइट है। तो चलिए जो होगा आगे देखते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा दोस्तों यदि √5 का मान इतना है तो √405 - 1/2 √180 - √125 ऐसा का कह रहा है, इसका मान बताइए। तो क्वेश्चन पहले एक बार लिख लेंगे। √5 का मान आपको दे रखा है कितना, √5 का मान दे रखा है कितना भाई, आपको दे रखा है 2.236 2.236 इतना आपको दे रखा है √5 का मान। आगे फिर आप क्वेश्चन कह रहा तो बताना है, क्या बताना है भाई, वो पूछ रहा है आपसे कि हमें आप बताइए कि √405, उसके बाद आप फिर क्या कह रहा है -1/2 √100 यानी 80 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपसे क्या कहा -125 का मान बताना है, √125 का मान। ये आपसे मान पूछने का प्रयास कर रहा है कि आप इसको बताइए क्या होगा। तो हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या 81 × 5। समझ में आया, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए 1/2 यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, इसको √, यानी यहाँ पे गुणे तो है ये है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 16 × क्या 5। आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 25 × क्या लिख सकता हूँ 5। आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ से देखिए ये 9 का है, 9 बाहर आ जाएगा, तो ये 9 √5 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ये 16 यानी 16 से जब बाहर 4 आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2। देखिए ये किसका है 4 का वर्ग है,
4 जब बाहर आएगा तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2√5। ठीक है ना, समझ में आया। ये जब ये 16 है, जब बाहर आएगा 4 आएगा तो ये 2 से हम कट करेंगे, 2 दूना 4 कट जाएगा। उसके बाद कितना बचा 2√5। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा 5√5। ये किसका वर्ग है 5 का है, तो 5 बाहर आ जाएगा, √5 ऐसे रहेगा। अब ध्यान से देखने वाली क्या बात है, 9 यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या यानी 2 और 5, तो माइनस माइनस है 5 2 7, 7 में से क्या हो जाएगा 9 को घटाएंगे, 9 में से 7 चला जाएगा, कितना बचा 2, तो 2√5 आपके पास बचा। जब 2√5 यहाँ पे आपके पास बचा है, तो इसको मैं √5 का मान आपको दे रखा है इतना होता है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे अंडर कितना होता है भाई, क्या होता है 2.236। आप इसी को गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 1 बचा, और 2 3 6 1 7 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 दूना 4 हो गया। इतनी बातें समझ में आई आपके, ये आपका आंसर आ गया 4.472। ऐसा किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी ये आपका बी ऑप्शन में है, तो नोट कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे आपको कुछ नहीं किया है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। 1/2 लिख सकता हूँ, जब बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाता। ठीक है, √5, इसको मैं जब मैं कट करूँगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2√5 मैंने लिख दिया है। बातें समझ में आई, यही चीज़ आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक, तो चलिए आगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी क्वेश्चन था उसको हमने आपको कंप्लीट कराया, तो हम आपको दोस्तों इसी तरह वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।